कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भय, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भय, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भय, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भय, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भय, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भय, जय कन्हैया लाल की, आनंद भय, जय कन्हैया लाल की, हाथी दियो घोड़ा दियो, और दिन पाल की, घोड़ा दियो, पाल की, नंद के आनंद भय, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भय, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भय, कन्हैया लाल की, जय जय श्री राधे। एक बधाई और हेलो। और नंद जी के अंगना में बजरे आज बधाई, और नंद जी के अंगना में बजरे आज बधाई, नंद जी के अंगना में बजरे आज बधाई। बजरे आज बधाई रे लोगों, बजरे आज बधाई, बजरे आज बधाई, गनंद झुके अंगना में बजरे आज बधाई। चमत्कार सा हो गई बात सिरानी, एक रात में नंदी बाबा की शादी हो गई। बजरे आज बधाई, बजरे आज बजरे आज बधाई रे लोगों, बजरे आज बधाई, गनंद झुके अंगना में बजरे आज बधाई, नंद झुके अंगना में बजरे आज ना जाने किस ऋषि मुनि ने सागा नील लपेटा, नंद भवन अनमोली हो गई, बेबीन हो गया बेटा बिना में, बजरे आज बधाई। कर आ गई। सब आकर के नंद द्वारे
बड़े जोर जोर से गाते हैं, नाचते हैं, बाबा बधाई लुटाते हैं, मैया बधाई देती हैं। कितना परम आनंद यहाँ लुटाया जा रहा है, हम कैसे शब्दों से वर्णन करें। सुखदेव जी कहते हैं कि जैसे बारिश हो तो गांव के सभी गली गलियारे पानी से भर के बहते हैं, ऐसे जिस दिन नंद उत्सव मनाया गया तो गोकुल गांव के सभी गली गलियारे दूध दही और माखन से भर भर के बह रहे थे। इतना दध लुटाया गया। और इस परम आनंद को बरसते देखा तो भगवान महादेव से भी नहीं रहा गया, वो भी इस नंद उत्सव का दर्शन करने हेतु वृंदावन आ गए। आज गोकुल नगर आए गिरजा के वर, डार झोला ओ भीख मांगे खड़ा बम बम भोला, ओ भीख मांगे खड़ा बम। आए मुख्य द्वारे पर अलख जगाने लगे। मैया ने आवाज सुनी तो दासी को भेजो कि जाकर देख तो द्वारे पर कौन है। तो दासी ने द्वार खोले तो देखे भूतनाथ बाबा खड़े। बाबा आपको किससे मिलना है? बोले हमें मैया यशोदा से मिलना है। तो दासी ने आकर मैया को बतायो कि मैया बाहर द्वारे पर एक बड़े ही सिद्ध महात्मा आए हैं और आपसे मिलने की बात कह रहे हैं। तो यशोदा की समझ में आई, जब से लाला मेरे घर आए तब से कोई ना कोई यति योगी संत महात्मा आते रहते हैं और सबको यथावत दान दक्षिणा देकर मां विदा करती हैं। तो कुछ मुद्राएं लेकर गई द्वारे पर, देखा तो भगवान महादेव तो बिल्कुल निराधार है, न कोई झोली है, न माला है, न कोई व्यवस्था है। शिव जी तो शिव जी। तो मां बोली कि बाबा मैं आपको ये कुछ भेंट दक्षिणा दूं तो आपके पास कोई झोली जन। बोले भैया मैं ये दक्षिणा पाने नहीं आया। तो बोले मेरे नेत्रों में दर्शन की प्यास है, मैं तेरे लाला के दर्शन करने आया। तेरे लाला के दरस कराए, हो तेरे लाला के दरस कराए, मेरी बिगड़ी हुई को बना दे, ओ मेरी बिगड़ी हुई को बना। मैं तो तज के शिखर आयो हूँ तेरे दर, डार झोला ओ भीख मांगे खड़ा बम बम भोला, ओ भीख मांगे खड़ा बम बम। मैया मैं तेरे द्वारे आया हूँ मांगने के लिए। मेरी मनसा है कि मोकुतु लाला के दर्शन करा। सुनकर मैया बोली देख बाबा जो कहे सो करूं, जो मांगे सो दूं, लेकिन क्षमा चाहूं मैं दर्शन नहीं करवाऊं। क्यों मैया? इतने लोग आकर दर्शन किए तो फिर मोकु दर्शन क्यों नहीं? देख बाबा तेरो रूप भयंकर है भारी, ओ तेरो रूप। अरे बाबा तेरो जो रूप है ना वो बहुत डरावना है। तेरे रूप को देख करके जब मोकू डर लग रहे हो तो हाल ही में जन्मे मेरे बालक को का हाल हो। मैं क्षमा चाहूं, मैं दर्शन नहीं करवाऊं। बाबा न जाने कौन देव की कृपा से चौथेपन में एक बालक पायो है। तेरे जैसे भयंकर रूप को देखकर मेरे लाला को कोई बात भई तो मैं कहां जाऊं। अब तो शिव जी को लगा कि बड़ी मुश्किल है। ये संसारी लोग और फिर उनकी अपनी प्रवृत्ति, प्रशंसा करने लगे जरूर, लेकिन जरूरी नहीं हर आदमी प्रशंसा से पिघल जाए। जरूरी नहीं। जो प्रशंसा शब्द के अर्थ को जानता है वो प्रशंसा को कभी लायक नहीं करेगा। इसलिए हमारे भक्ति जगत में संतों का सूत्र है, निंदक नियरे चाहिए आंगन कुटी छवाए। हमको प्रशंसक नहीं चाहिए, हमको निंदक चाहिए।
निंदक जो हमारा आलोचना करता है ना, जो हमारी बुराई करता है, वो शायद हमारा हितैषी हो सकता है, प्रशंसक तो कभी हो ही नहीं सकता। निंदक तो बहुत अच्छा है, उसका तो सब क्लियर है, मुश्किल तो प्रशंसक से है, क्योंकि उसका तो कुछ पता ही नहीं। और अपनी अपनी प्रवृत्ति होती है सबकी, और इस जगत में कौन ऐसा प्राणी है जो अपनी विशेषता को उजागर नहीं करना चाहेगा और अपने किसी भी हुनर का प्रभाव दिखाना नहीं चाहेगा? कोई नहीं। जिसको जो आता होगा वो उसका दिखाता है। मुझे आता है ठाकुर जी के नाम को लेना, लिवाना, आप सबको उस नाम से जोड़ना, मैं वो कोशिश कर रहा हूं। लेकिन कई लोगों को ये आता है कि न तो कोई कथा में बैठे, न कोई धर्म कार्य करे, और न कोई मंदिर देवालय जाए। कई लोग आस्तिकता की ओर दुनिया को प्रेरित कर रहे हैं, तो कई लोग नास्तिकता की ओर भी प्रेरित कर रहे हैं। आज ऐसी व्यवस्थाएं हैं। अब खबर नहीं कौन पंथ की बात है और कौन यंत्र की बात है, लेकिन समझ नहीं आती है कि नास्तिकता का क्या महत्व है, क्यों? लेकिन वो भी अपना प्रभाव दिखाना चाहते कि मैं नास्तिक हूं तो मेरे साथ सब नास्तिक हो जाए। भक्त चाहता है मैं हरि कीर्तन प्रेमी, तो सब मेरे साथ कीर्तन में जुड़े, सत्संग में सब जुड़े। अपना अपना प्रभाव सब चाहते हैं। अब इसका तो चलो लगता है कि ठीक, लेकिन नास्तिक वो क्यों कोशिश कर रहा है? उसे भी कोई प्रोत्साहन है। हम एक महात्मा प्रवचन कहीं कर रहे थे, तो बहुत दिन हो गए उन बातों को, मैंने सुना था, तो बड़ा प्यारा उन्होंने बोला कि कहीं एक मंच लगा हुआ था बहुत अच्छा, और उसमें 5-5, 10-10, 20-20 मिनट के लिए वक्ताओं को बुलाया जा रहा था, और भीड़ लग गई थी, वो जूम सुनने वाले श्रोताओं को बहुत संख्या थी, और सब अपना अपना प्रभाव छोड़कर जा रहे थे। 10 मिनट कोई, 20 मिनट कोई, 50 मिनट बोल रहे थे। तो किसी को नास्तिकता पर बोलना था। अब मेरी बारी आई तो मैंने कृष्ण के बारे में बोला, और कृष्ण के बारे में मैं जितना जान पाया गुरु कृपा से सामने वाले को बताया। सामने वाला प्रभावित हुआ, वाह बहुत अच्छा सुना। ऐसे ही नास्तिकता पर भी बोलने वाला वाहवाही चाहता है कि मेरी भी प्रशंसा, कि मैं कितने लोगों को ठाकुर जी के नाम से अलग कर पाया, कितने लोगों का मंदिर जाना छुड़ा पाया, कितने लोगों का साधना करना छुड़ा पाया, कितने लोगों का सत्संग में जाना छुड़ा पाया। वो भी तरक्की चाहता है। तो हजारों की संख्या में लोग, और इसको नास्तिकता के लिए बोलना था, तो इसको सबसे कम समय दिया गया 20 मिनट। कोई घंटा बोले, कोई 30 मिनट, कोई 50 मिनट, इसको 20 मिनट दिए, क्योंकि इतनी देर नास्तिकता के लिए बहुत। तो ये आदमी इतना अच्छा बोला नास्तिकता पर, 20 मिनट में इतना अच्छा बोला, इतना अच्छा बोला कि जब ही इसका प्रवचन पूरा हुआ तो लोग इसकी जय जयकार करने लगे कि वाह। और इसने 20 मिनट में उस पूरे जन सैलाब के भीतर बैठा दिया कि परमात्मा है ही नहीं, सबको नास्तिक कर दिया। लोग जय जयकार। तो प्रवचन देकर जब वो अपने मंच से नीचे आए, तो कोई सत्संग प्रेमी विनोद में उसको पूछ बैठा कि सबसे कम समय आपको मिला, लोग घंटों बोले, आपको कुल 20 मिनट। और इतना प्रभाव किसी वक्ता का इस पूरे श्रोता समूह पर नहीं
छोड़ पाया कोई अपना प्रभाव, जितना 20 मिनट में आपने अपना प्रभाव छोड़ा है। 20 मिनट में आपने सबको नास्तिक बना दिया, सबके भीतर से भजन और सत्संग निकाल दिया। लोग आपकी वाहवाही कर रहे हैं। ये सब कैसे हो गया? बोले ठाकुर जी की कृपा से। अब यहां ठाकुर जी कहां से आ गए? इसीलिए बस कहेंगे कि मूल को हम कितनी ही कोशिश कर लें भुलाने की, पर मूल को कोई भूल नहीं सकता। प्रोफेशन में प्रवृत्ति कैसी भी हो जाए, उसके अनुसार हम जगत में अपना वो चला रहे हैं, ठीक, बाकी मूल कभी विलग नहीं हो सकता। और मूल है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। प्रवृत्ति सबकी यही है। तो शिव जी सोच रहे हैं कि संसारी लोग हैं, कौन रंग में रंगे क्या पता, यहाँ प्रशंसा करूं तो भी उस पर असर हो के। महादेव ने खूब प्रशंसा की। धन यशोदा मुकद्दर है तेरे, वो धन यशोदा मुकद्दर है तेरे घर में त्रिलोकी को डेरो, तेरे घर में त्रिलोकी को। अरे यशोदा, तूने कौन जन्म में कौन पुण्य किए जो 3 लोक के नाथ ने तेरे घर में डेरा जमाया। तेरो बालक तेरो लाला कोई सामान्य नहीं, वो 3 लोक को नाथ है, जो जगत को पिता है, वो तेरो पुत्र बने। यशोदा तू बड़भागी। हाँ बाबा, तेरी चिकनी चुपड़ी बातों में मैं आने वाली नहीं। अब जल्दी लेना है तो कुछ ले, नहीं मुझे काम पड़ा है। नहीं, मैं तो दर्शन करने आया हूँ, दर्शन ही करूंगा। यशोदा बोली, बाबा जी तू तो ठाली बैठे हो, तेरो कहा मुझको तो बहुत काम लगे। सुफाटक की बंद यशोदा चली तो देखे तो भगवान कृष्ण बड़ी जोर जोर की रो रहे। मैया ने सामग्री फेंकी और दौड़ कर लाला को उठायो, हिलायो दुलायो, अनेक जतन किए, लेकिन जो न जो लाला की रुलाई बन। रोए जाए रोए जाए। रोनी के मैया हमारे लाला को कोई गोपी की नजर लगी। ललिता और विशाखा बोली, यशोदा मात सुनो ना। ललिता और विशाखा बोली, यशोदा मात सुनो ना। इन गोपिन की नजर बुरी है, इन गोपिन की नजर बुरी है। ये कर गई जादू टोना, काऊ सिन मार दियो टोनारी मेरो मचलो सा उसने मार दियो री, टोनारी मेरो मचलो सा। सलोना सलोना सलोना, काऊ सिन मार दियो री, टोनारी मेरो मचलो सा। उसने मार दियो रे, मचलो मैया हमारे लाला को कोई गोपी की नजर लग गई। करें क्या? बोले गांव बाहर मढ़ी पर वो महात्मा रहते हैं ना, चलो लाला को लेकर चलें, बाबा कुछ करेंगे तो लाला ठीक हो। अब बाहर जाने के लिए जैसे मुख्य द्वार खोलो तो भूतनाथ बाबा एकदम खड़े हो गए। बाबा की दृष्टि लाला पर, लाला की दृष्टि बाबा पर। अब तो कन्हैया रोना भूल गए, हंसने लगे। महादेव देख रहे, दोनों एक दूसरे को देखकर आनंद मगन हो गए। मैया किंग कर्तव्य विमूढ़ जैसी व्यवस्था में कभी लाला को देखे तो कभी बाबा को देखे। अद्भुत चमत्कार। महादेव को लिवा कर ले गई, बड़े दिव्य आसन दिए, विविध प्रकार की खातिर करने लगी। अब तो शिव जी गदगद हो गए। मैया कई प्रकार के व्यंजन लेकर आई। शिव जी कहें कि मैया मैं तो दर्शन को भूखो, बस मेरी तृप्ति हुई मैं जाऊं। ना बाबा, हमारे लाला के जन्म को 6वां दिन है, आज तो तुम यहाँ रहो। शिव जी को भी लगा कि आज ब्रज में उत्सव है तो क्यों ना मैं भी मनमानी कर लूं। कब से इच्छा थी गोपियों के संग नाचने की।
तो बड़ो भारी उत्सव आज आयोजित है। हजारों की संख्या में गोपियां आई और फिर परमानंद का धमाल प्रारंभ हुआ व्रज गोपियों का। लाला जायो है मैया ने चोरा जायो जायो हे मैया ने चोरा जायो ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, सब ते धन्य यशोदा 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 भैया। ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, सब ते धन्य यशोदा भैया, सब ते धन्य यशोदा भैया। 80 साल की आयु में सुत न्यारो जाओ, 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो ब्रज में मना है, शब्दों से वर्णन नहीं। बड़ा परम आनंद में उत्सव। शिव जी की विदाई हुई, महादेव गए, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। 10वें दिन पूतना आई, प्रभु ने उसका उद्धार किया। 11वें दिन गर्गाचार्य आए, नामकरण हुआ, कृष्ण बलराम नाम रखा गया। और फिर भगवान तोतली भाषा में बोलने लगे हैं। तोतली भाषा में मैया हो मैया, मैया हो मैया, मैया हो मैया, मैया हो मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। यशोदा जी से मैया, नंद जी से बाबा और दाऊ दादा से भैया कहने लगे। प्यारा संबोधन। संस्कृति और विद्या से भरे हुए। रामायण में देखो, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। क्या शुभ संस्कार। और 7 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक की बच्चे की ऐसी उम्र होती है कि इस बीच में आप उसमें जो संस्कार भर दोगे उतना जिंदगी कभी निकल नहीं सकते। माता पिता का आदर भाव, बड़ीलों का आदर,
असहायों को सहारा। कुछ ऐसे सीख माता पिता के द्वारा उसको संस्कारों के रूप में मिलनी चाहिए, जो कोई भी उसके माँ बाप का नाम ले तो गौरव आए। वो आदमी इतना महान है क्यों? उनका बेटा है, उनकी भलाई का प्रमाण मिले। संसार जगत में कोई बालक जब अच्छा काम करता है तो उसके माता पिता या तो दादा दादी का नाम लेकर उसका वो किया जाता है। ऐसे अध्यात्म जगत में जब कोई शिष्य भक्ति परवान चढ़ता है तो उसके गुरु का नाम लेकर के नारा दिया जाता है कि वो आदमी इतना ऊपर पहुंचे। क्यों? बोले उनका शिष्य है इसलिए। तो राम और कृष्ण के चरित्र में जो आनंद भरा है उसमें उनके गुरु की कृपा है और माता पिता का संस्कार समृद्ध विषय वो भी रहा है, सिखाया। और भाई अब पता नहीं कौन सीख मिल रही है युवा पीढ़ी को, ऐसे कहें कुछ हद तक देखने में आता है कि गुमराह भी है, गुमराह भी, भ्रमित भी, लेकिन उसके पीछे माता पिता ही कारण है। तो गत कथा में भी जो एक विषय ऐसा चल रहा था तो उस विषय पर पूछा गया तो मैंने एक जवाब मुझे जो सूझा सो कहा कि वृद्धाश्रम क्यों भारत की धरती पर क्यों? क्योंकि संतान संस्कार शून्य है, इसलिए वृद्धाश्रमों की आवश्यकता पड़ रही है। संतान यदि संस्कार से परिपूर्ण होती तो बुढ़ापे में माँ बाप को वृद्धाश्रम जाकर समय पास करने की जरूरत नहीं होती। संस्कार शून्य संतान इसलिए हो रहा है। वरना तो इतिहास में हम देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं तो मिलता है इस देश में कैसे कैसे उत्तम संस्कार बच्चों को बचपन में ही भर दिए जाए। मुझे एक कथा याद आती है, गुजरात में कच्छ पर जब यवनों का हमला हुआ था उस समय की घटना हमने पढ़ी। तो यवनों ने हमला किया और कच्छवासी सब अपना जान माल लेकर वहां से भाग रहे थे, अपनी बहू बेटियों को साथ लेकर। तो पास में मच्छू नदी बहती है, ऐसा प्रसंग मिलता है। और मच्छू नदी पर मोरबी का जो राजा रहा, मोरबी का ठाकुर, तो ठाकुर का और 7 वर्ष का बालक वो नदी में खेल रहा था कुछ बच्चों के साथ। तो एक कच्छवासी सब दौड़ कर आए और आकर इस 7 वर्ष के बालक के पास हाथ जोड़कर खड़े हो गए। बोले हम संकट में हैं और हम दौड़ करके आपके पास आए हैं, आप हमारी जान बचाओ। यवनों ने हमला किया है, हमारी बहन बेटियों की आबरू सलामत नहीं। राजकुमार हम आस लेकर आए हैं, आप हमें निराश मत करना, हमको आश्रय दो। तो 7 वर्ष का ये बालक, सोचो आप 7 वर्ष के बच्चे को कितनी समझ होती। खेलना छोड़ दिया और जितने भी लोग ये थे समूह में घबराए हुए सबको ढांढस बंधाया। बोले आप सब थोड़ी देर यहां ठहरो, मैं अभी लौट कर आता हूं और आप निराश नहीं होगे। ये मोरबी के राजकुमार का आपको वचन है, आप रहो, मैं आता हूं। तो सबको दिलासा देकर ये 7 वर्ष का बालक अपनी मां के पास गया। महाराज थे नहीं उस समय, कहीं किसी काम से बाहर गए थे। तो महारानी को जाकर उसने कहा कि मां ऐसे ऐसे कच्छ पर यवनों का हमला हुआ है और कच्छवासी सब जान माल लेकर अपनी बहन बेटियों की आबरू बचाने हेतु हमारे पास शरण मांगने आए हैं। मैं सबको दिलासा देकर आया हूं कि मैं आऊंगा लौटकर, आप सबकी सुरक्षा में हम हैं। मां मैं आपसे आज्ञा लेने आया हूं, क्या मैं उन असहायों को घर ले आऊं? तो इतने शब्द सुनाए मोरबी की महारानी ने 7 वर्ष के अपने बालक को चांटा मारा। ये बालक रो पड़ा कि मां मैंने कोई गलत काम किया, आपने मुझे चांटा मारा, क्यों मारा मैंने? वो लोग आस लेकर आए और यदि हम ऐसी स्थिति में उनको शरण नहीं देंगे तो मोरबी की क्या प्रतिष्ठा रह जाएगी। अपने बालक को कलेजा के लगाकर ये मां भी रो पड़ी और बोली कि जानना चाहता है क्यों मारा मैंने?
बोले हाँ मुझे बताओ क्यों मारा। तब ये मोरबी की महारानी कहती है कि बेटा जब तेरा जन्म हुआ और तू 1 साल का रहा होगा, मैं एक दिन तुझे दूध पिला रही थी और तू दूध पीते पीते सो गया। शीतला सप्तमी का दिन था, ब्राह्मण पत्नियां मेरे पास आई कि चलो हम नदी में स्नान करने चलते हैं। तो मैं दासी को तेरे पास छोड़कर गई और मैं ब्राह्मण पत्नियों के साथ नदी स्नान को चली गई। मैं दासी को कहकर गई कि राजकुमार पीछे से जागे तो मेरे पास लेकर आना। बेटा तू जाग गया होगा, तू रोया होगा, उसने बहलाने की कोशिश की, तू न बहला तो वो तुझे बहलाने के लिए अपना दूध पिलाने लग गए। मेरा आना हुआ और दासी का तुझे अपना दूध पिलाना हुआ। मैंने उसी समय दासी की गोद से तुझे ले लिया और उल्टा लटकाया और तुझे थपाक लगाई। तेरे पेट से दूध की एक एक दासी के दूध की बूंद मैंने बाहर निकलवाई। लेकिन आज मुझे लगता है कि दासी के दूध की कोई बूंद तेरे पेट में शेष रह गई, वरना मेरा दूध पूछने नहीं आता, असहायों को संग घर लेकर आता। मैंने तो ये संस्कार दिए थे तुझे, तूने उजागर नहीं किया है। ये अस्मित आ रही है, ये व्यवस्था रही है और ये सिखाना बहुत जरूरी है मेरी समझ में। हम सत्संग कथा सब अच्छे से तू माइक दे दूसरा चल रहा है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भगवान कृष्ण का बाल चरित्र आप सब जानते हैं। छोटे से भगवान बड़े हुए। रोड़ी माँ यशोदा माँ बड़े अच्छे से पालना करते हैं, लेकिन दोनों भाई आपस में बड़ी शरारत करते हैं। कभी कभी तो पूरा पूरा दिन बीत जाता है, घर का काम पूरा पड़ा रह जाता है, दोनों को ही संभालने में दोनों माताओं का पूरा टाइम बीत जाता है, लेकिन लाला ना तो सोए ना घर का काम हो। तो कभी कभी यशोदा माँ पालने के बीच में बैठ जाती, दोनों बालकों को पालने पौड़ा करके, और उनको सुलाती है, सुलाने की कोशिश करती है, लोरी सुनाती है, बड़ी प्यारी लोरी है। छगन मगन मेरे लाल को आजार निंदिया 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 लाला सोवे पालने मैया रही तो पूसला लाला सोवे पालने मैया रही तो पूसला आजार निंदिया लाल को आजार निंदिया लाल को मैया
मगन मगन मेरे लाल को हजार निंदिया जगन मगन मेरे लाल को भला सोवे पालने तो सुला लाला सोवे छोटे से बड़े हुए, सखाओं की मंडली बनाई, पूरे गांव में गोपियों के घर घूमते रहते हैं, उनका माखन खाते हैं। कभी गोपियां शिकायत लेकर आती, मैया तेरे लाला ने ये कियो, मैया तेरे लाला ने वो कियो। माखन खायो, ग्वालन को खवायो, मटकिया फोड़ी, नाना प्रकार की शिकायत। कभी भगवान ने ब्रज की रज को आरोगा है। यशोदा कई बार डांटती है, समझाती है, परस्पर चरित्र चलता है। भगवान और छोटे से बड़े हुए, फिर जंगल की ओर निकलने लगे। कभी दह में कालिया का मान मर्दन किया और कभी गऊ चराने गए हैं ग्वालों के संग तो ब्रह्मा का मान मर्दन किया है। एक दिन आए तो देखा मैया बाबा पकवान मिष्ठान बना रहे। पूछे क्या है? बोले देवता की पूजन सामग्री। कौन देवता? बोले इंद्र हमारे देवता है। तो इंद्र की पूजा, भगवान को लगा कि यहाँ भी इंद्र आ गया, तो बोले आज से कोई इंद्र की पूजा नहीं करेगा, सब मेरे देवता की पूजा करेंगे। कन्हैया तेरो देवता कहाँ? बोले गोवर्धन में विराजित है। तो बैलगाड़ियों में ब्रजवासियों के खीर पुआ पूड़ी सब्जी सब भरवाए लेकर आए हैं। गोवर्धन जहाँ एक रूप में पूजत हैं, दूजे रहे पुजाए, सहस्र भुजा फैलाए के लाओ लाओ बचाए। अब तो पूजा को शुरू हो, जैसे हुई पूजा तो सब सामग्री धीरे धीरे खत्म हुई। और लाओ और लाओ और लाओ और लाओ, यही चल रहा है। ब्रजवासी बोले रे कन्हैया तेरे देवता की खुराक तो बहुत ज्यादा है भैया, हमारा सब सामान खा गए और फिर भी कहे और लाओ। बोले हाँ भैया उसकी खुराक तो ज्यादा है, तो पेट तो भरो उसका, तो लाओ लाओ मचाए। इधर नारद जी ने इंद्र को बता दिया, बोले ब्रज में से तेरा नाम काट दिया है, वहां का देवता कृष्ण है। तो इंद्र भारी प्रकोप करता है ब्रज पर, आंधी तूफान बारिश। ब्रजवासी त्राय त्राय चिल्लाने लगे। कछु माखन को बल बढ़ोर, कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधे की कृपा से गिरवर लियो उठाए। तो गोवर्धन नाथ गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। यहाँ गोवर्धन पूजा का महत्व है। आइए 1-2 मिनट के लिए भाव से मन को गोवर्धन ले चलें और बाबा की पूजा करते हुए पुनः लौटें। छटा तेरी 3 लोक ते न्यारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है, गोवर्धन हमारे गोवर्धन आ जाओ पूजा करो। गोवर्धन राम हमारे गोवर्धन तेरी 3 लोक से प्यारी है,
गोवर्धन गोवर्धन महाराज गोवर्धन महाराज हमारे गोवर्धन महाराज छटा तीन लोक से नारी है गोवर्धन महाराज छटा तेरे तीन लोक से प्यारी वे गोवर्धन मानसी गंगा को स्नान मानसी गंगा को मानसी गंगा को स्नान मानसी गंगा को धरो फिर चकलेश्वर को ध्यान धरो फिर चकलेश्वर को करो परिक्रमा की तैयारी करो फिर परिक्रमा की तैयारी में गोवर्धन गोवर्धन महाराज गोवर्धन गोवर्धन महाराज हमारे गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक के न्यारे गोवर्धन महाराज तेरे तीन लोक से न्यारी में गोवर्धन राम और कुंड गोविंद राम और कुंड गोविंद किया भगवान ने इंद्र को यहाँ क्षमा किया है। फिर श्री भगवान ब्रजवासियों के संग गोकुल गांव आए। कितने दिन रहे? 11 वर्ष 52 दिन। अक्रूर आया कि करोड़ पुष्प लेकर कंस ने कृष्ण बलराम को बुलाया है, तो भगवान परसों का कह करके वृंदावन छोड़ मथुरा के लिए चल पड़े। परसों लौट कर आऊंगा ऐसा आश्वासन सब ब्रजवासियों को दिया और श्री भगवान अक्रूर के साथ मथुरा चले गए। मथुरा में दर्जी कुब्जा का उद्धार किया। कंस के मल्ल युद्ध में गए, चडूर मुष्टिक आदि बड़े बड़े पहलवानों को मारा। फिर कंस के केस पकड़े, खींच लिया। कंस को लगातार 28 मुष्टिक मारे। 28वें मुष्टिक में कंस के प्राण देह से विलग हुए। भगवान ने कंस वध किया। अपने माँ बाप को उसकी कैद से मुक्ति दिलाई।
भगवान ने मथुरा का शासन उग्रसेन महाराज को सौंपा है। प्रभु वहां रहे लेकिन राज्य से परे रहे। श्री भगवान मथुरा में देवकी वसुदेव की पीड़ा को हरण करने के लिए अब जो प्रयत्नरत हैं कि हर प्रकार से उनकी वेदना समाप्त हो जाए, हर प्रकार का सुख उनको प्राप्त हो, ऐसी मेरे प्रभु की कोशिश। इसलिए भीतर से न होते हुए भी दिखावटी प्रसन्नता परमात्मा हर समय उनको वो करते रहते हैं, क्योंकि भीतर से तो ब्रजवासियों की वेदना भगवान को खुश रहने नहीं देती। ब्रज की बहुत याद आती, परसों की कह के आया, बरसों बीत गए। प्रसंग बड़ा मार्मिक है, लेकिन आज समय का अभाव है, तो हम उद्धव गोपी संवाद का जो प्रश्न है, जो प्रसंग है, उसको कल उठाएंगे। आज इस प्रसंग के लिए समय पर्याप्त रहेगा नहीं, और मुझे बहुत प्रिय लगता है ये प्रसंग, व्रज ब्रह वर्णन, उद्धव गोपी संवाद और सुदामा चरित्र। ये कुछ करुण प्रसंग हैं जिनको कल हम सुनेंगे। कथा कल समापन है, आप जानते हो। 7 दिवसीय आयोजन ये रखा गया और आप सभी के सहयोग से ये आयोजन सफलता की ओर है। बड़े प्रेम से भाव से आप सब उसमें सहयोग कर रहे हो और विश्वास से करेंगे ही। कल ये आयोजन संपूर्ण हो जाएगा, तो कल सुदामा चरित्र के साथ संपूर्ण कथा श्रवण कराई जाएगी। ध्यान देना, जिनसे 1-2 दिन की कथा रह गई, वो यदि कल की कथा सुनेंगे तो उनको पूरे सप्ताह का फल प्राप्त होगा, पूरे सप्ताह की फलश्रुति उनको प्राप्त होगी। तो कल की कथा इसलिए महत्वपूर्ण कथा है। जिन्हें नहीं मालूम उनको बताएं। कल कलयुग के वर्णन के साथ संपूर्ण कथा श्रवण कराते हुए इस पावन कथा को विराम देंगे। तो आज हम अब रुक्मणी मंगल प्रसंग की ओर चलेंगे। उससे पहले जो इस आयोजन के कुछ लगोने आए और आए ना समा
श्री रुक्मणी वल्लभ लाल की नंद के लाला कन्हैया लाल की जय श्री राम। बोलिए रुक्मणी वल्लभ लाल की। आओ मेरी ओ आओ मेरी आओ मेरी सखियों से मेरी लगा ऐसी सजा। असल सुहाग की बिंदिया लगा दो, असल सुहाग की बिंदिया लगा दो, सुंदर की
हेलो हेलो हाँ 2 मिनट हेलो बोले द्वारकाधीश भगवान ओ राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरे प्यार। राधिका गोरी से छोरी से मैया करा दे मेरे प्यार। मरते छोटी में कैसे करा दूं राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरे प्यार। राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरे प्यार। ओ ये बंधन है प्यार का, ओ ये बंधन है प्यार का। राधिका गोरी से मैया करा दे जो नहीं प्यार करा दे तेरी गैया नाई चरा। जो नहीं प्यार करा दे तेरी गैया नाई चरा। आज के बाद तेरी मैया तेरी देरी पे न आओ। ये बात तेरी मैया तेरी चोट पे न आओ। आएगा रे मना जीत मारेगा। राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे।
बोले कन्हैया लाल की। दोनों कोटियां महाराज, भाग्य बिहारी से कुंज बिहारी से आयर मेरे नीना लड़ गए, आयर मेरे नीना लड़ गए, आयर मेरे
नाचे विष्णु नाचे नाच देते ताल पुष्पा नाचे विष्णु नाचे नाच देते ताल मन में रोपन गयो सखी ओ मन में रोपन गयो सखी रास रचो रास रचो नारी नारी सखी रास रचो कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे पवन तनय संकट हरन
मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो प्रणवौ पवन कुमार हलवन पावक ज्ञान घन जासुरदया गान बसै राम सरोजा। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज बाल कृष्ण भगवान नमः। पार्वती पते हर हर महादेव। आज की कथा प्रसंग को यहीं विराम देंगे। याद रहे कल कथा का समापन है। आप सभी बड़े श्रद्धा भाव से कथा सुन रहे हो। कल की कथा में आना भी बहुत जरूरी है। कल संपूर्ण कथा सुनाई जाएगी, जिसको सुनकर के साधक साप्ताहिक फलश्रुति का अधिकारी बनता है। तो कल की कथा में संपूर्ण कथा सुनने के लिए मिलेगी और पूरे भागवत का शुरू से आखिर तक गौरीकरण कल होगा, जिसे संपूर्ण कथा कहते हैं। तो कल सब पधारिएगा और बड़े प्रेम और भाव से आप सबके सहयोग से आयोजन कल पूरा होगा। तो कल फिर समय पर सबको आना है। अब श्रद्धा और भाव से सब आरती करेंगे। जय श्री राधे। कल सभी अपने हाथों से पोथी जी का पूजन भी करेंगे और भागवत जी के व्यासपीठ से प्रसाद लेकर के अपना साप्ताहिक व्रत पूरा करेंगे। जय श्री राधे। भाग्य बिहार तेरी आरती आरती बनवार तेरी आरती आरती गाँव मोर मुकुट तेरे चरणों से निकली ममता प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणों के में दर्शन पाओ। हे बनवारी तेरी आरती आके बिहारी तेरी आरती आरती आओ कर तुमको मना। मोर मुकुट तेरे सिर शोभे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। एक छवि में बदलिया हे मनवारी तेरी आके बिहारी छेल बिहारी मुझे बिहारी तेरी आरती आरती गाँव कर तुमको ललिता विशाखा सखियां सारी ललिता विशाखा सखियां सारी वास सदा वृंदावन हे बनवारी तेरी आरती आके बिहारी तेरी आरती आरती गाँव कर बिहारी आस बिहारी तेरी आरती आरती गाँव आरती गाँव कर आपको मनाओ आरती गाँव कर आपको मनाओ आरती गाँव कर आपको मनाओ। हे बनवारी हे गिरिधारी मुझे बिहारी तेरी आरती आरती गाँव कर तुमको मनाओ। आरती गाँव करे तुमको मनाओ। हे बनवारी
तेरी आरती गाऊं दास बिहारी के बिहारी बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं कर तुम बचाओ तमूर गौरम करुणावतारम संसार सारम दुर्गेन्द्र